तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज ना हम आपको एक स्कूल में ले जाते हैं। तो वो स्कूल में ऐसा होता है ना, एक ऐसे ऊपर दीवार पे ऐसे सीढ़ियों से चढ़ के ऐसे जाना होता है और ऐसे ऊपर बैठ के ऐसे फिसलना होता है। वो फिसलते समय आप वहाँ जा चुके हो, मान लो, चलो फास्ट जल्दी से जाओ, गए। अब वह जाने के बाद आपको यहाँ से ऐसे फिसलना है। तो फिसलते वक्त आपको थोड़ा साइड में रख देते हैं और वहाँ आप एक बॉल रख देते हैं। वो बॉल को ऐसे बॉल ऐसे रोटेट रोटेट घूमते 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 यह आ जाएगा। तब उसमें जो एनर्जी होती है, एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी होती है। अच्छा, इतना होता है उसमें? हाँ बिल्कुल, उतना इतने सारे वहाँ फोर्सेस टहल रहे होते हैं, हमको पता नहीं चलता है, बस हम ऐसे फिसल के वहाँ से वापस आ जाते हैं। मगर आज ना हमको उसके ये तीनों चारों फार्मूले उसके प्रूफ देखने हैं। क्या आप ये फार्मूले पढ़ने के लिए आई होप तैयार होंगे? सारी तैयारियाँ हो चुकी होगी और हेडिंग लगाए जल्दी से। और रोलिंग मोशन, और सबसे पहले हम इसकी एनर्जी निकालेंगे और बाद में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो आइए इस टॉपिक को शुरू कर दें। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले के जो सारे के सारे वीडियो है वो यहाँ इस वीडियो के बाद देख लेना। वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है या वो प्लेलिस्ट आपको आई बटन में मिल जाएंगी। तो ये रोटेशनल डायनामिक्स का आई थिंक लास्ट वीडियो है, लेक्चर नंबर 7। तो इससे पहले 6 वीडियो हमने अपलोड कर दी है, वो अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, देखो, पढ़ाई करो। ये ठीक है, हेडिंग लगाई जाए। नेक्स्ट, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन रे बाबा, रोलिंग मोशन। तो क्या चल रहा है हलचाल? कोई गर्लफ्रेंड वगैरह पटी या नहीं है, या आप भी मेरी तरह सिंगल मर रहे हो? ठीक है, वो बात को थोड़ा साइड में रख देते हैं और हेडिंग लगाते हैं रोलिंग मोशन की। रोलिंग मोशन बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कंसेप्ट है, रोलिंग मोशन। तो इस रोलिंग मोशन में क्या होता है ना, कोई एक सिलेंड्रिकल पार्ट हो या स्पेरिकल, सपोज दैट ये स्पेरिकल है, या ऐसा कोई एक सिलेंड्रिकल पार्ट हो। ये सिलेंडर जब ऐसे हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, किसी ऊंचाई पे ले जाकर ऐसे रोटेट कर दिया, तब उसमें जो रोलिंग मोशन में वो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है वो हमको निकालनी है। तो हम हेडिंग लगाएंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग कैसे निकालेंगे? उसमें ना कौन कौन सी और एनर्जियाँ मौजूद है उसको हम एडिंग करेंगे तो हमको वो मिल जाएंगी। तो उसमें ना ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एक होती है, तो हम यहाँ लिख देता हूँ मैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू, वो ऐसे एक यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक वो ट्रांसफर होगा, वो उसमें जो एक वो ट्रांसफर होने की एनर्जी है उसको ट्रांसलेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस, अब वो ऐसे रोटेट होकर आगे जा रहा है, तो उसमें एक तरह की एनर्जी होगी, वो होगी रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई क्या, तो एडजस्ट कर लेना है आपको। टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम, तो एनर्जी इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ट्रांसलेशन, यहाँ से वेलोसिटी v से रोटेट हो रही है और खुद के साथ अगर रोटेट हो रही हो तो वो होगा ओमेगा। समझ में आ गया? तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv² प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन मैंने आपको प्रूफ के साथ बता दिया है। आप बोलोगे कब? ये ऐसे नहीं बोलना है आपको ना एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, उसका जो एप्लीकेशन है उसमें मैंने ये डिटेल में बता दिया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो हमने उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट में आपको समझा दिया है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, कोई डिस्क हो और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है, उसकी छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के उसकी काइनेटिक एनर्जी आती है, वो आती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये हमने प्रूफ के साथ उस वीडियो में बता दिया है, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आपको देख लेना है। अब आपको ना दो तीन बातें क्लियर होनी चाहिए। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये भी आपको पता है। और एक कौन सी बात, वो आपको, और एक रेडियस ऑफ गायरेशन, उसका भी हमने, उस पर भी एक वीडियो अवेलेबल है, वो सारे वीडियो अवेलेबल है। ये लास्ट का वीडियो है, इसलिए वो सारे के सारे कंसेप्ट इसमें यूज़ करने हैं। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के
विनती है कि वो वीडियो आप देख लेना। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होता है, वो होता है आई इजिकल टू के, उसका जो डिस्टेंस है आर और ओमेगा स्क्वायर, आई इजिकल टू एम के स्क्वायर। ठीक है, तो आई इजिकल टू सॉरी उसका ये आई इजिकल टू यह मास m और k का स्क्वायर, k यानी कि वो डिस्टेंस होता है। वो कैसे होता है हम देख ले, एक बार बता देता हूँ मैं। सपोज दैट ये एक एक्सिस है और उस एक्सिस से k डिस्टेंस पे एक ऐसा मास है जिसका सपोज दैट इसको स्मॉल ले लो या कैपिटल ले लो, कोई बात नहीं, जिसका मास है स्मॉल m, और आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजिकल टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन ही होती है उसके डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया और उसका प्रोडक्ट लेना है उसका मास के साथ। यहाँ तो मास एक ही, इसीलिए हमने एक ही मास ले लिया, आई इजिकल टू एम के का स्क्वायर। ये दोनों तीनों इसकी वैल्यू उठा के इसकी जगह रख देनी है। तो एनर्जी इजिकल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 एज इट इज आई की जगह एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर, आई की जगह एम के स्क्वायर, और इस ओमेगा की जगह ये ओमेगा की वैल्यू निकालो यहाँ से, ओमेगा इजिकल टू ये आर इसके डिवाइडेड में भेज दिया, फी डिवाइडेड बाय आर, तो यहाँ से फी डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। कुल यहाँ तक अब देखो, यहाँ से वेलोसिटी का यहाँ से हमने बाहर ले लेते हैं कुछ, क्या बाहर लेंगे, एनर्जी इजिकल टू वेलोसिटी का, यहाँ से सब कुछ यहाँ देखो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यहाँ भी है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो बीच में अंदर क्या बचा, सिर्फ 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये ऐसे बचा सिर्फ। ठीक है यहाँ तक, तो इतना आपको क्या करना है, नोट्स करके लेना है। ये आ गई इसकी एनर्जी, ये अगर कोई पार्टिकल रोटेट्स हो रहा है तब उसकी आई हुई ये एनर्जी है। अब हम आगे जाके क्या निकालेंगे, उसकी स्पीड और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालेंगे। जब वो ऐसे रोलिंग ऐसे कहीं ऊंचाई से वो रोटेट हो रहा है तब उसकी काइनेटिक एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी कितनी आती है वो हम निकालेंगे। जल्दी से इतना नोट कर लो, हम मिटा दे रहे हैं इसको, मिटा दूँ। ठीक है, आपको इसके नोट्स में मिल जाएगा। नहीं, अगर आप आलसी बच्चे हो तो नोट्स से देखकर उसकी पढ़ाई करो, या नहीं हो तो उसको नोट कर लो खुद से। मिटा दो इसको। आपको अब क्या करना है, आपको स्कूल में जाना है और वैसे फिसलने की जगह होती है, वहाँ से आपको हट जाने के बाद एक बॉल लेना है और उस बॉल को ऐसे फिसला देना है नीचे। ठीक है, इतना तो कर सकते हो? हाँ सर, उतना तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, हेडिंग लगाई जाए एक्सेलरेशन, मोशन, एक्सेलरेशन। अब हम क्या निकालने वाले हैं, एक्सेलरेशन एंड उसकी स्पीड निकालने वाले हैं। ये दो कॉन्सेप्ट अब हम निकालने वाले। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक ये ऐसे फिसलने की जगह है तुम्हारे स्कूल की, अच्छी खासी है, और यहाँ से एक हाइट है, यहाँ से हमने सीढ़ियाँ बना देते हैं ऐसे, ये सीढ़ियाँ है, ऊपर जाने के लिए आपको ये सीढ़ियाँ है, ये मिटा देता हूँ सीढ़ियाँ, बाद में फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। और यहाँ से ऐसे ग्राउंड है, यहाँ से एंगल बन रहा है थीटा, और ये हाइट है h, ये क्या है, हाइट है h, यह परपेंडिकुलर 90 डिग्री का बन रहा है। और ये जो सपोज दैट मान लो कि यह आपने एक बॉल रख दिया और ये बॉल ऐसे घूमते 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 ऐसे यहाँ तक आ गया। ठीक है, कुल यहाँ तक, यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है v, कुल यहाँ तक। अब हमको क्या करना है, इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए उसी तरह हम फिर से एक बार, अब देखो जरा, यहाँ जो एनर्जी है उसकी एनर्जी है E1 और इसकी एनर्जी है E2। अब हम दोनों एनर्जी का यहाँ एक फॉर्मूला यूज करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ करके क्या आता है देख लेते हैं हम। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या ये बोलता है कि यहाँ जो एनर्जी है उतनी ही एनर्जी यहाँ होगी, यानी कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी कि वो एनर्जी जो है वो हर जगह सेम होती है। तो यह एनर्जी है सपोज दैट E1, तो वही एनर्जी E2 की जगह भी सेम होगी। ठीक है, एनर्जी किन किन चीज़ों से बनी होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ भी वैसे ही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
यहाँ सेकंड पार्टिकल के लिए, यहाँ सेकंड पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रख दो उसकी जगह एम जी एच इजिकल टू, फिर से एक बार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच। बट मैं आपको बता दूं, यह जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये इस पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम एम जी एच की जगह हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि दो तरह की एनर्जी होती है। एक तो होती है उसकी जब वो पार्टिकल मोशन में आता है उसकी काइनेटिक एनर्जी, और उसकी रोलिंग मोशन की ये ट्रांसलेशन एनर्जी, और ये क्या है रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमने पहले कंसेप्ट में बोल दिया था। कौन कौन सी थी वो, ट्रांसलेशन एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसी आई ये हमने बहुत ही अच्छे से प्रूफ करके दिखाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कंसेप्ट में। तो हम इस mgh की जगह वो वैल्यू पुट कर देने वाले। तो सबसे पहले हम लेंगे इसकी हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब यह वेलोसिटी, स्टार्टिंग की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, देखो जरा, हमने जस्ट लाके वो बॉल क्या कर दिया, उस ऐसे सीढ़ी पे रख दिया, तो वो घूम तो नहीं रहा है, तो स्टार्टिंग में उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पुट कर देते हैं हाफ एम, ये जीरो हो गया, प्लस एम जी एच इजिकल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इसकी जगह हम वो वैल्यू पुट कर देंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कुल यहाँ तक एम जी एच इजिकल टू, अब आपको क्या करना है, फिर से एक बार, आपको पता है फी इजिकल टू आर ओमेगा होता है, तो यहाँ से ओमेगा इजिकल टू फी डिवाइडेड बाय आर आएगा। और एक बात, इस आई इजिकल टू हमने आई इजिकल टू एम के का स्क्वायर ये भी हमने निकाला, तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू हमको यहाँ पुट कर देनी है। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एज इट इज आई की जगह एम के स्क्वायर और ओमेगा की जगह फी बाय आर का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ से देखो, यहाँ से बेचारा एम से एम मर गया, तीनों एम मर गए, बचा क्या, सिर्फ हम और तुम बचे सर, सब कुछ मर गए, जी एच। वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस के स्क्वायर फी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर। यहाँ से देखो वी स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन 2, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जी एच इजिकल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट में बचा सिर्फ यहाँ 1 प्लस एज इट इज यहाँ जो बचा के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कुल यहाँ तक। यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करो, ये सारा का सारा जो मटेरियल है, वो खिचड़ी का सामान है, वो इस तरफ भेज दो। तो वेलोसिटी का स्क्वायर इजिकल टू ये 2 इस तरफ गया, 2 जी एच डिवाइडेड बाय ये उसके डिवाइडेड में आ गया 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गई इसकी वेलोसिटी। अगर इसको वेलोसिटी को अगर आप सिर्फ वेलोसिटी के फॉर्म में करना चाहते हो तो ये भी एक वेलोसिटी आ गई। अगर आप इसको अंडर रूट के फॉर्म में ले जाना चाहते हो तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट डाल दो। फी इजिकल टू अंडर रूट 2 जी एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट में ही आएगा ये सब कुछ 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको वेलोसिटी फाइंड हो गई। तो इसी तरह हम आगे जाके क्या करने वाले, इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करने वाले। तो क्या आप तैयार हो? नहीं है सर, आप ही तैयार हो। ठीक है, एक बार थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ और नेक्स्ट आपको लगानी है हेडिंग। हेडिंग लगाओ जल्दी से, कैमरे में चेक कर लेता हूँ सब कुछ ठीक ठीक से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नीचे तक सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मिटा दो इसको। चले थोड़ा आगे एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास कुछ और फार्मूले होने की ज़रूरत है भैया। वो कौन सी ज़रूरत है वो हम आपको बता देंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यह इसका यूज़ करना है आगे, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं उसी तरह। अब यहाँ आपको हाइट निकालना आता होगा सबको।
हाइट निकालना आता होगा तो हाइट का यहाँ से देखो साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की डेफिनेशन तो होती है अपोजिट साइड, और ये जो यहाँ से यहाँ तक उसने जो डिस्प्लेस किया उसको हम उस डिस्प्लेसमेंट को एस बोल देते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, ये 90 डिग्री के आगे वाला नंबर, तो एस, तो हाइट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाइट इज इक्वल टू एस साइन थीटा, हाइट इज इक्वल टू एस साइन थीटा। कुल यहाँ तक अब हम अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो यूज़ करते समय हमको कुछ बातें याद रखनी होगी। साइन थीटा इज इक्वल टू, उसकी डेफिनेशन होती है, काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है, पहला है यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन। 11th में आपने सीखा होगा काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या चीज़ होती है। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन है, पहला है 2as इज इक्वल टू फी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या ऐसा था कुछ, आपने सीखा है ऐसा कुछ, या इस डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डी लिख दो, कोई बात नहीं, वो डी डिस्प्लेसमेंट एस डिस्प्लेसमेंट वो सेम होता है, इसकी जगह हमने डी रख दिया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं। तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट की जगह देखो यहाँ से, तो सॉरी हमको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत थी, हाइट की नहीं, यहाँ से डी है, तो यहाँ से इस डिस्प्लेसमेंट को इस साइड भेज दिया, d इज इक्वल टू एच अपॉन साइन थीटा, डी इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास। तो d की जगह ये डिस्प्लेसमेंट पुट कर दिया, तो 2a d की जगह h अपॉन साइन थीटा, ऐसा ही है ना, या d इस तरफ गया साइन थीटा इस तरफ आ गया, तो इज इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये जो u स्क्वायर है इनिशियल वेलोसिटी वो तो 0 है, उसका काम खत्म। अब इस वेलोसिटी के स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू कर देंगे 2a एच साइन थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू, इस वेलोसिटी के स्क्वायर की जगह इस वेलोसिटी का स्क्वायर 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कुल यहाँ तक, यहाँ से 2 से 2 मर गया, बचा क्या, जो भी बचा वो एज इट इज लिख दो, एक्सेलरेशन को छोड़ के ये बाकी सारा इस तरफ भेज दो, यहाँ से h से h भी कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ, मैं कहाँ लिखूँ कुछ यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये साइन थीटा ऊपर गया जी साइन थीटा अपॉन नीचे जी साइन थीटा, और ये एज इट इज 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आपका एक्सेलरेशन का इक्वेशन, वेलोसिटी का इक्वेशन, ये तीनों के तीनों इक्वेशन आ गए। तो इसी तरह ये हमारा रोटेशनल डायनामिक्स ये टॉपिक्स यहाँ होता है ख़त्म। इससे पहले के वीडियो आपको ज़रूर देखने हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो और तब तक के लिए आपको पढ़ाई करना है, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं, और आप समय समय पे देख सको और पढ़ाई कर सको, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। तो समझ में आया हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, और तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।